नमस्कार दोस्तों, लैप्रो पैथोलॉजी लैब एंड सॉफ्टवेयर में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस सॉफ्टवेयर में हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने रिपोर्ट्स जनरेट करते समय बिलिंग कैसे चेंज करेंगे, बाउचर की या कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। लैप्रो पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर द बेस्ट ऑफलाइन टूल्स फॉर मैनेजिंग द रिपोर्ट प्रॉपरली विद एक्यूरेट टेस्ट रिपोर्ट। आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक्यूरेट टेस्ट रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने लेबोरेटरी को। इसमें हर तरह के टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं आप। हमने हर तरह के टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सॉफ्टवेयर फुली कस्टमाइजेबल है जिसमें आप टेस्ट के डेटा को आराम से चेंज कर सकते हैं। इसमें होने वाले जो भी चेंजेस हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट ग्रुप है, अलग अलग टेस्ट ग्रुप हैं, अलग अलग सीरियल नंबर्स हैं, वो भी देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जितने भी टेस्ट हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के टेस्ट, अगर आप बात करो लिपिड प्रोफाइल की तो आपको लिपिड प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल आ रहा है आपका। लीवर फंक्शन की बात करो, लीवर फंक्शन आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे सर्च करना है और वहाँ पे डालना है। अगर आपको किडनी फंक्शन टेस्ट डालनी है तो KFT यहाँ पे के सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसके अंदर आपके सारे टेस्ट हमने यहाँ पे डाल रखे हैं और इनकी प्राइसिंग फिक्स कर रखी है। इनमें से अगर आपको किसी चीज़ के नॉर्मल रेंज, अलग अलग चीज़ें डालनी है यहाँ पे तो ये भी आप आसानी से अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट भी अपडेट कर सकते हो। किसी भी टेस्ट के मैनटॉक्स की बात करो, मैनटॉक्टिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे रखी हैं। चिकनगुनिया की बात करो तो चिकनगुनिया भी है। आप यहाँ पे उसको पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी सर्च करना है वो मैनेज कर सकते हो। एक से एक पर के टेस्ट हमने दिए रखे हैं। आर्थरिस प्रोफाइल है, रैपिड मलेरिया टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट भी है इसके अंदर। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाए। थायराइड की बात करो तो थायराइड है, यूरिन की बात करो तो यूरिन भी है। यूरिन के अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। रूटीन एग्जामिनेशन, अलग अलग यूरिन क्रिस्टल भी है, पेलिलो है, ये सारे इंफॉर्मेशन टेस्ट के नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उनकी नॉर्मल रेंज दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है। इसी तरह से अगर आप सिंपली हिस्टोपैथोलॉजी की बात करो जो बायोप्सी में आता है वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। हेमेटोलॉजी के अंदर तो हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। TLC है, PCV, हीमोग्लोबिन, टोटल RBC, करेक्टेड, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो, हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये तो हमने बात कर दी टेस्ट की। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि बाउचर नंबरिंग, जिसे आप बिलिंग करते हो। तो अगर आपको पेमेंट के ऊपर बाउचर नंबरिंग डेली रखना है या तो इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। उसके हिसाब से पेमेंट की अगर बात करो तो यहाँ अगर चेंज करना है तो क्या रखोगे, ऑटोमेटिक, मैनुअल, नॉट रिक्वायर्ड, सेपरेट, डेली। हमें जो मिल रहा है वो आपको पेमेंट डेली का डेली मेंटेन करेंगे तो डेली रख सकते हो यहाँ पे। इसी तरह से आपने जो यहाँ के बिल के फॉर्मेट हैं वो बिल के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप ऑप्शन में अगर बात करो आप तो यहाँ पे क्या प्रिंटिंग से रिलेटेड भी अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट में टिक कर लीजिए। डोंट प्रिंट नहीं करना है, आस्क देन प्रिंट, आस्क देन प्रिंट। तो आपको जो सही लगे वो इसमें से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल टेस्ट आफ्टर चूजिंग ग्रुप, अगर आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग सारे के सारे टेस्ट सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हो। इसमें आपको टिक कर दोगे तो आपको सारे के सारे टेस्ट ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे। जनरेट बिल नंबर एट द टाइम ऑफ शेविंग, जो बिल नंबर जनरेट हो रहा है उसमें ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक कर सकते हो। मोबाइल नंबर पेशेंट की कंपलसरी करना है तो यहाँ पे चेक कर देंगे, अदरवाइज इसको ऑफ रखेंगे। टेस्ट डॉक्टर वाइज कमीशन, अगर आपको डॉक्टर वाइज कमीशन टेस्ट रखना है तो निकालना है तो यहाँ रखिए, अदरवाइज इसको अनचेक कर दीजिए। तो हमें कमीशन निकालना है तो हम इसको करते हैं। यहाँ पे जो हमारी फील्ड्स हैं, जब आप एंट्री करते हो पेशेंट की, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप पेशेंट की एंट्री करते हो यहाँ पे न्यू में तो आप लेता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ले रहा है DOB। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है पेशेंट की तो DOB कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मैंने बताया यहाँ पे आप सिंपली कैटेगरी भी रख सकते हो। अगर DOB हटा दोगे आप तो ये आपका DOB नहीं आएगा अप्लाई करने के बाद। वेट जो है आपका
डेट में क्या रखना है, डिपार्टमेंट में क्या रखना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैंने आपसे अपडेट किया यहाँ से। और नेक्स्ट टाइम ये तो ओपन फॉर्म है, जब दोबारा नया फॉर्म बनाएंगे आप तो उसमें आपकी एंट्री में अब वो DOB का ऑप्शन नहीं पूछेगा। मैं आपको चेक करके अभी यहाँ पे DOB नहीं आ रहा, अभी यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। आपको कैटेगरी में क्या बनना है, जनरल, OBC, STA। तो यहाँ पे आपका जो फील्ड है वो चेंज हो गया है। तो आप इस फील्ड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर जा करके आप आसानी से फील्ड का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम आपको कुछ और बताने वाले हैं, जैसे कि जो हम बिल के फॉर्मेट यूज करते हैं, जो हमारी प्रिंटिंग है, वहाँ पे माई बिल फॉर्मेट में जाएंगे आप, तो यहाँ पे ओपन रिपोर्ट करेंगे। ओपन रिपोर्ट करेंगे जो आपका फॉर्मेट होगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारा रिपोर्ट है जो हमारे सॉफ्टवेयर में लगा हुआ। देखिए हमने जैसे ही इसको ओपन किया ये हमारे सिस्टम पे ये फॉर्मेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे रिपोर्ट हेडर सेक्शन, पेज हेडर सेक्शन, सब कुछ आपको दिया हुआ है। और ये देखिए हमने फॉर्मेट बना रखा है, डिज़ाइन, टेस्ट नेम। तो ये हेडर पार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको इमेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा टेस्ट नेम, रिजल्ट, यूनिटी, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको भी अगर आपको जानकारी है तो इसको टेस्ट चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज इसको हटा सकते हो। यहाँ पे फुटर में दिया हुआ है, फुटर में क्या रखना है, हेडर में क्या रखना है। करने के बाद यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, बट मेक श्योर इसमें अगर छेड़खानी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये देख पा रहे हैं, ये इमेज अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आसानी से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कोड चेंज करना है तो कोड भी चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे डेटाबेस फील्ड में जा कर के आपके जो कोड हैं वो कोड देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसको सेव क्लोज करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमने यहाँ की बेसिक सेटिंग बनाई। कुछ यूजर की प्रोफाइल होती है, यूजर मतलब जो आपने कितने यूजर बना रखा है। जैसे कि हमने बनाया सुपर यूजर, हमने सुपर यूजर का पासवर्ड 1 और पासवर्ड दोनों रखा है। तो आप इनको क्या क्या ऑप्शन देने वाले हैं, यहाँ पे आप उनको अपडेट करना चाहें तो नया पासवर्ड बना सकते हो। जैसे कि हम यूजर नेम स्टाफ, या हम इसको अपडेट कर देते हैं 2। ये ऑपरेटर है, इनका पासवर्ड हमने कर दिया 2 और यहाँ से अपडेट कर दिया, तो ये नया यूजर बन गया। तो अभी ऑपरेटर का जो था उसका पासवर्ड चेक करोगे तो दिखा रहा है यहाँ पे। इस तरह से हमने एक पासवर्ड चेंज कर दिया। ये तो हमने बनाया यूजर। अब अगर हमें यूजर की प्रोफाइल के हमारे उस यूजर को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, दैट इज योर ऑपरेटर। हमारा ऑपरेटर सेकेंड यूजर है, उसको टेस्ट रिपोर्ट ऐड करा सकते हैं। वो टेस्ट रिपोर्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है, बट वो डिलीट नहीं कर सकता, व्यू कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो हमने डिलीट का ऑप्शन उस यूजर को राइट ही नहीं दिया। पेशेंट की एंट्री ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, पेशेंट की एंट्री को डिलीट नहीं कर सकता। सिमिलरली नए यूजर ऐड नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता और देख भी नहीं सकता, ये भी हटा सकते हो आप। पेमेंट ऐड कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिलीट नहीं सकता, व्यू और प्रिंट कर सकता है। टेस्ट मास्टर ऐड कर सकता है, आप इसको हटा दोगे तो ऐड भी नहीं कर पाएगा, मॉडिफाई भी नहीं कर पाएगा, डिलीट भी नहीं कर पाएगा, व्यू कर सकता है। सिमिलरली टेस्ट ग्रुप में भी ऐड का ऑप्शन हटा दिया हमने, खाली व्यू का ऑप्शन दिया है। डॉक्टर की एंट्री ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और व्यू कर सकता है और प्रिंट कर सकता है। डिस्प्ले रिपोर्ट, रिपोर्ट को भी देख सकता है। तो ये सारे फीचर हमें उसको देने के बाद अथॉरिटी हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो हम सॉफ्टवेयर में यहाँ अपडेट किया, पोजीशन हैज बीन एडेड। अब हम ओके करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और हमें अगर चेक करना है तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम इसको पुनः लॉगिन करते हैं और जो हम यूजर है यहाँ पे 2 डाल रहे हैं। जो हमारा यूजर है हमने 2 डाला। और अभी हम देखेंगे कि हम अगर कोई टेस्ट डिलीट करना चाह रहे हैं, जो टेस्ट रिपोर्ट्स हमारी पुरानी बनी हुई हैं, कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं, अगर हम उनको भी देखें क्या डिलीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है तो सिमिलरली आप एक नया बना भी सकते हो। ये देखिए अगर मुझे ये वाली डिलीट करनी है, यहाँ पे आपने देखा कि ये कोई टेस्ट बनी हुई थी, अभी यहाँ पे हमें डिलीट करना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं कोई डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उनके लिए हिडन है। वो टेस्ट को अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बट उसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते।
क्लोज करते हैं इसको। एक चीज़ और दिखाते हैं, हमने क्या क्या राइट में उनको दिए थे कि मास्टर टेस्ट, लिस्ट ऑफ टेस्ट को देख सकते हैं। अगर हम बात करें किसी चीज़ को करेक्शन करने की, जैसे ये बाइल पिगमेंट की प्राइस 0 है, हम यहाँ पे अगर इनको बोले कि प्राइस चेंज कर लो, 10 रुपीज़ कर लो, तो देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन नहीं है, सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं है। तो फ्रेंड, हम ये आप फीचर का यूज करके अपने सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर्स, न्यू डॉक्टर ऐड करने का हमने ऑप्शन दिया है, तो आप आसानी से उसमें न्यू करा सकते हैं। हमने डॉक्टर ऐड, प्रॉफिट शेयर परसेंट 25% दे दिया और इसको हमने सेव करा, तो वो इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिलीट करने की, अगर हम बात करें डिलीट करने की, जैसे हमने डॉक्टर अमित, अभी इसको हम डिलीट कराना चाहें तो डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, खाली अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे राइट्स जो हमने नहीं दिए हैं, उस चीज़ का बेनिफिट है। तो फ्रेंड, डेफिनेटली अगर आप किसी ऑपरेटर से यूज करा रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा है यूजर टू ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, जो भी लैब टेक्नीशियंस हैं, तो अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये सिक्योरिटी जरूर यूज करिए। ये यूजर के जो राइट्स हैं, वो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए यहाँ पे कि उनको क्या ऑप्शन दिए जाते हैं। एक बार फिर से क्विक रिव्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब आपने यूजर टू ऑपरेटर खोला है, तो वहाँ पे यूजर की प्रोफाइल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस चीज़ को चेंज कर पाए। तो फ्रेंड, ये राइट्स यूजर को नहीं मिलते हैं। अगर हम इसको लॉग आउट करते हैं और आपको हम एडमिन से लॉग इन करवाते हैं, तो आपको हम दिखा देते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी पुनः एक्टिव हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल भी आ रही है, आपका और भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिव जाती हैं। और अभी आप अगर किसी टेस्ट में, लिस्ट ऑफ टेस्ट में जाएँ और ये बिग पेमेंट की जो बाइल पिगमेंट की प्राइसिंग को आप चेंज करना चाह रहे थे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी अगर प्राइस अब अपडेट करना चाह रहे हैं, तो देख पाए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। इसको अपडेट कर देंगे, न्यू टेस्ट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आप, अब आप देखेंगे बाइल पिगमेंट को ओपन करके, तो इसकी प्राइस आपकी चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब बाइल पेगमेंट ये आपने चेंज किया था 10 रुपये, तो 10 रुपये अब हो गई है। हम इसको पुनः उसी स्टेज पे ला देते हैं। तो आपने देखा कि जब आप सुपर यूजर, यहाँ पे एडमिन सुपर यूजर होता है और आपका दूसरा यूजर कौन सा होता है, ये यूजर पर। देखो इनको हमने सारे के सारे राइट, अब इसमें राइट मिले हुए। अगर यही बात ऑपरेटर की करोगे आप, तो देखो ऑपरेटर को हमने ऐड करने के ऑप्शन तो दिए थे, मॉडिफाई भी करने को दिए, टेस्ट रिपोर्ट पेशेंट एंट्री, बट हमने डिलीट के किसी में ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए डिलीट आपका हिडन हो जाता है। अगर आप उनको रिपोर्ट भी नहीं दिखाना है, तो यहाँ से डिस्प्ले रिपोर्ट हटा देंगे, तो डिस्प्ले रिपोर्ट भी नहीं देख पाएंगे। इस तरह से आप इसमें यूजर के राइट्स के जरूर फंक्शंस को फ्रेंड यूज करिए और अपने सॉफ्टवेयर को, लैब प्रो पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को सिक्योर बनाइए। सिमिलरली ये तो बेसिक फीचर की बात हो गई। अभी यहाँ पे रिपोर्ट बिल्डर टूल में चलते हैं। आप लोग अक्सर यहाँ पे जो अपना आरपीटी यूज करते हो, कई बार होता है कि आरपीटी काम नहीं करती, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेस्ट, अप्लाई ऑन टेस्ट रिपोर्ट, सो दिस बाय डिफॉल्ट में चेक रहेगा और यहाँ पे अपनी आरपीटी को जरूर मेंशन करना और अपडेट कर देना है, सो दैट कि जब आप प्रिंट करते हैं तो वही आरपीटी आपको दिखाई देती है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एसएमएस भेजना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एसएमएस भी भेज सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एसएमएस की फैसिलिटी भी है। आप अपने एसएमएस को आप किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से बाय कर सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। यहाँ पे आपको क्या होता है, उसके लिए आपको एसएमएस को इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। एसएमएस इंटीग्रेट कराने के लिए आप वेंडर से बात कर सकते हैं और यहाँ पे एसएमएस भी भेज सकते हैं। एसएमएस की सेटिंग करने के लिए एसएमएस का टेम्पलेट यहाँ बनाना पड़ता है। उसकी सेटिंग आप जब एसएमएस खरीदते हैं, तो वहाँ पे वो लिंक्स दी जाती है, उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। एसएमएस को कॉन्फ़िगर यहाँ पे किया जाएगा। कैसे कॉन्फ़िगर करना है आप इसमें देख सकते हैं, वो हमने डिटेल दी रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने सॉफ्टवेयर वेंडर से हेल्प ले सकते हैं। और मैसेज टू पेशेंट एट एंट्री टाइम, मैसेज को जब एंट्री करेंगे पेशेंट का, तो कब मैसेज जाना चाहिए वो चेक कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ मैसेज का टेम्पलेट मिल जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा।
इस तरह से आप मैसेज भी आसानी से भेज सकते हैं। तो कुछ सम शर्ट सेटिंग है, आप उनको यूज करके देख सकते हैं। इसी तरह से एडिशनल फील्ड हमने दे रखी है, अगर आपने कुछ और ऐड करना हो तो यहाँ पे एडिशनल फील्ड भी लगा सकते हो। यूटिलिटीज़ के अंदर भी हमने कुछ चीज़ें दे रखी है। तो फ्रेंड ये और बेसिक अकाउंटिंग के बारे में हमने आपको एक अलग वीडियो में दिखाया भी था कि अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग करनी है, पार्टी की लेजर, कैश बुक, डे बुक, तो आप छोटा सा काम इसमें भी कर सकते हो। और बाकी चीज़ें तो हमने आपको अपने सॉफ्टवेयर में बता रखा है, तो आप हमारी बाकी वीडियो देख के इस चीज़ को समझ सकते हो। तो फ्रेंड इस टूल्स का यूज करिए और अपने सॉफ्टवेयर को शीघ्र बनाइए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on to